Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. As we have started translation into English, and we have done three tenses, that is present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, and today we are going to start present perfect continuous tense. The present perfect continuous tense shows that something started in the past and is continuing at the present time. ऐसे एक्शन जो कि पास्ट में स्टार्ट हो चुके हैं और प्रेजेंट टाइम मतलब अभी भी वो जारी हैं, अभी भी वो हो रहे हैं. इसकी फॉर्मेशन होती है हमारे पास सब्जेक्ट, उसके साथ हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना होता है, ठीक है. और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमें पता है कि हम लोग प्रेजेंट टेंस के जो कंटिन्यूअस हैं उनके साथ हम लोग हैज़ या फिर हैव यूज़ करते हैं. उसके साथ हम लोगों ने बीन लगाना होता है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हमने टाइम रेफरेंस देना होता है. टाइम रेफरेंस मीन्स कब तक जो है वो एक्शन जो है वो रहेगा, जारी रहेगा, ये होता है टाइम रेफरेंस. अब हमें पता है कि हम लोगों को ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फिर फोर लगा के उसके बाद हमें टाइम रेफरेंस देना होता है. अब सिंस किन के साथ लगता है और फोर किन के साथ लगता है ये हम लोग देख लेते हैं. सिंस लगता है अगर कोई कहे कि 3 बजे से 2 बजे से वगैरह वगैरह, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम, सर्टेन टाइम दिया गया हो हमें. और फोर लगता है 2 घंटे हो गए हैं, 3 घंटे हो गए हैं, इस तरह का टाइम है, तो उसके लिए हम लोग उससे पहले जो है फोर लगाएंगे. देन अगर कोई डे बताया हुआ है आपको, जैसे आज संडे है, मंडे है वगैरह, इतवार, सोमवार एट्सेट्रा, उनके साथ हम लोग उनसे पहले सिंस लगाएंगे. और अगर ऐसे बोला हुआ है कि 4 दिनों से या 5 दिनों से, 2 दिनों से एट्सेट्रा, तो उनके साथ हम लोग फोर लगाएंगे. देन अगर कोई स्पेसिफिक मंथ बताया हुआ है, जैसे मई से या फिर जून से, तो उसके साथ सिंस लगाएंगे. और अगर कोई ऐसे मंथ नहीं बताया हुआ है लेकिन बताया हुआ है कि इतने महीनों से जो है वो ऐसे हो रहा है, 2 या 3, तो उसके साथ हम लोग जो है वो फोर लगाएंगे उससे पहले. और अगर हमें ऐसे एग्जैक्ट कोई सेंचुरी बताई हुई है, कोई ईयर बताया हुआ है, जैसे 1980, 1990, उसके साथ हम लोग जो है वो सिंस लगाएंगे. और अगर कोई हमें ऐसे बता दिया गया है, मीन्स एग्जैक्ट नहीं बताया गया बल्कि बोल दिया गया कि 4 साल, 5 साल, 2 साल एट्सेट्रा, उससे पहले हम लोग फोर लगाएंगे. देन अगर हमें एक टाइम स्पेसिफिक बता दिया गया है कि मॉर्निंग या फिर इवनिंग या फिर टुमारो, यस्टरडे, तो उससे पहले हम लोग सिंस लगाएंगे. और अगर हमें कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया गया, ऐसे बोल दिया गया है कि 2 दिन, 4 दिन, 4 माह, 5 माह, ठीक है, तो उससे जो पहले है वो हम लोग फोर लगाएंगे. ये इनका डिफरेंस है. अब इनकी पहचान उर्दू में हम लोगों ने क्योंकि ट्रांसलेशन करी है तो हम लोग देख लेते हैं उर्दू में इनकी पहचान क्या होती है. उर्दू फिकरात के आखिर में ता रहा है, ती रही है, ता रहा हूँ, ती रही है एट्सेट्रा, मीन्स क्योंकि प्रेजेंट के है, ता इसलिए आना है क्योंकि प्रेजेंट के हैं, और रहा हूँ, रही है, ये क्योंकि कंटिन्यूस के हैं. लेकिन इस टेंस में जो है वो उर्दू फिकरात की तरह जैसे है कि जैसे हम लोग कंटिन्यूस के टेंसेस करते हैं ना, उनमें आता है लास्ट पे आता है रहा है, रही है, तो उसी तरह से इनमें भी आ रहा होता है. लेकिन इसमें फ़र्क क्या होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है या परफेक्ट कंटिन्यूअस का है. वो इस तरह से कि उसके लास्ट में ऑब्जेक्ट के बाद या फिर ऑब्जेक्ट ना भी हो तो उसके बाद जो है वो हमें टाइम रेफरेंस दिया गया होता है, या फिर एक मुद्दत बताई गई होती है, या फिर किसी एक पॉइंट का, किसी स्पेसिफिक टाइम का जिक्र किया गया होता है. इसमें फेल की यानी वर्ब की जो है वो फोर्थ फॉर्म लगती है, जैसे कि आईएनजी, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग आईएनजी लगा देते हैं. देन इमदादी फेल कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स को. हेल्पिंग वर्ब्स इसमें हम लोग हैज़ बीन या फिर हैव बीन यूज़ करते हैं. और यहाँ पर है कि ही, शी, इट के साथ हम लोग हैज़ बीन लगाते हैं, और वी, यू और दे के साथ हम लोग हैव बीन लगाते हैं. ये हो गई इसकी उर्दू में पहचान. अब हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस की, ठीक है, सिंपल एजर्टिव सेंटेंसेस की. अब फर्स्ट है, लोग सुबह से सैरगाह में आ रहे हैं. अब यहाँ पर देखें सुबह से, ये हमें टाइम रेफरेंस दिया गया है, और लोग जो है वो यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट है. और उसके बाद कहते हैं आ रही है, ये हमारे पास वर्ब है. और जो पार्क, पार्क यानी सैरगाह, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है. इसमें हमारे पास पूरा जो है वो हर चीज़ दी गई है. अब हम इसका क्या करेंगे, हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना होता है पीपल. पीपल, अब लोग हैं, ज़्यादा हैं, तो उसके साथ हम लोग हैव बीन लगाएंगे. हमें पता है कि हमें प्लूरल के साथ हैव बीन लगाना है. देन कम, आ रही है, कम फर्स्ट फॉर्म, और रहा है, रही है, इसके लिए हम लोगों को आईएनजी यूज़ करना होता है. कमिंग टू द पार्क, सैरगाह में. सिंस, अब मॉर्निंग है, हमें एग्जैक्ट टाइम बताया गया है कि सुबह से, तो हमें पता है कि एग्जैक्ट टाइम से पहले हम लोगों को सिंस लगाना है. तो पीपल हैव बीन कमिंग टू द पार्क सिंस मॉर्निंग. नेक्स्ट इज खिलाड़ी 4 बजे से फुटबॉल खेल रहे हैं. खिलाड़ी इसमें क्या है, मतलब ज़्यादा है, प्लूरल है, तो द प्लेयर्स हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 4 o'clock. यहाँ पर भी हमें एग्जैक्ट टाइम बताया गया है, ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने 4 o'clock से पहले सिंस लगा दिया. बाकी बिल्कुल सेम उसी तरह से हम लोगों ने किया, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, देन हमें प्लूरल है सब्जेक्ट, तो उसके साथ हम लोगों ने हैव बीन लगा दिया. प्ले की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोगों ने आईएनजी लगा दिए और ऑब्जेक्ट लगा दिए, और उसके बाद टाइम रेफरेंस दे दिया. नेक्स्ट इज बच्चा 2 घंटे से रो रहा है.
अब इस सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, बच्चा क्या है हमारे पास, ये सब्जेक्ट है, ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं है। ये बच्चा हमारे पास सब्जेक्ट है, द चाइल्ड, चाइल्ड एक है, ठीक है, तो उसके साथ हमें पता है कि हम लोगों ने हैज़ बीन लगाना है। हैज़ बीन वीप होती है फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी लगा दिया, वीपिंग हो गया। और अब यहाँ पर देखिए ये वर्ब है, उसके बाद हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, डायरेक्ट हमें टाइम रेफरेंस दे दिया गया कि 2 घंटे से। तो अब 2 घंटे हैं मीन्स अनसर्टेन टाइम है, एग्जैक्ट टाइम नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने इससे पहले 4 लगा दिया। द चाइल्ड हैज़ बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट इज लड़की 3 दिन से दवाई पी रही है। अब लड़की जो है वो यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट है द गर्ल, उसके बाद जो है वो यहाँ पर है लड़की जो है वो सिंगुलर है, तो उसके साथ हम लोगों ने हैज़ बीन लगा दिया। देन टेक होती है फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी लगा दिया। मेडिसिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और फॉर 3 डेज 3 दिन से मतलब ज़्यादा, 1 दिन से ज़्यादा है, स्पेसिफिक टाइम नहीं है, अनसर्टेन टाइम है, इसलिए हम लोगों ने फॉर लगा दिया। नेक्स्ट इज तालिब इल्म 4 माह से मेहनत कर रहा है। तालिब इल्म इज़ द सब्जेक्ट, द स्टूडेंट, स्टूडेंट सिंगुलर है, तो यहाँ पर हैज़ बीन आ गया। वर्क फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा दिया। मेहनत कर रहा है मतलब सख्त मेहनत कर रहा है, तो हार्ड आ गया ऑब्जेक्ट यहाँ पर। और 4 मंथ्स, ठीक है, 4 मंथ्स इसलिए हम लोगों ने लगाया है क्योंकि 4 मंथ्स जो हैं वो हमारे पास अनसर्टेन टाइम है, एग्जैक्ट टाइम नहीं है, इसलिए उससे पहले हम लोगों ने 4 लगा दिया। नेक्स्ट इज लड़कियां 2 साल से कॉलेज आ रही हैं। लड़कियां मतलब ज़्यादा लड़कियां, द गर्ल्स, अब ज़्यादा है, प्लूरल है, तो उसके साथ हम लोग हैव बीन लगाएंगे। देन कम फर्स्ट फ्रॉम, आईएनजी आ गया, उसके साथ टू कॉलेज, यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और फॉर 2 ईयर्स 1 साल से ज़्यादा है, अनसर्टेन टाइम है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर 4 लगा दिया। नेक्स्ट इज नेगेटिव फॉर्म। नेगेटिव बनाने के लिए हैज़ या हैव के बाद और बीन से पहले नॉट का इजाफा किया जाता है। देखिए हैज़ या हैव के बाद हम लोगों ने नॉट लगा देना होता है, और उसके बाद बीन लगाना होता है हम लोगों ने, बाकी फॉर्मेशन बिल्कुल सेम होती है। अब मुल्ला 2 घंटे से अपनी कश्तियाँ छोड़कर नहीं जा रहे। मुल्ला कहते हैं जो कश्तियाँ चलाने वाले होते हैं ना, बोटमैन, उनको कहते हैं। अब ज़्यादा हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग बोट मैन लगा देंगे। हमें पता है कि प्लूरल जो है वो मैन का मैन होता है, तो MEN वाला है, तो बोट मैन हैव नॉट। अब प्लूरल है तो उसके साथ हैव आएगा, हैव के साथ नॉट आ गया नेगेटिव के लिए, बीन आ गया, देन लीव होता है फर्स्ट फ्रॉम, ING आ गया, उसके बाद देयर बोट्स, उनकी कश्तियाँ, ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है। 4 2 आवर्स अनसर्टेन टाइम है, इसलिए हम लोगों ने 4 लगा दिया। नेक्स्ट वो 2 दिन से वर्जिश नहीं कर रहा, वो और कर रहा, इससे हमें पता चल रहा है कि वो लड़का है, ठीक है, और लड़के के लिए हम लोग, मेल के लिए हम लोग ही यूज़ करते हैं, ही, और यहाँ पर ही जो है वो सिंगुलर है, तो उसके साथ हम लोग हैज़ लगाएंगे। ही हैज़ नॉट बीन टेकिंग, टेक इज़ द फर्स्ट फॉर्म, ING आ गया, टेकिंग एक्सरसाइज इज़ द ऑब्जेक्ट। फॉर 2 डेज यहाँ पर जो है वो हमारे पास अनसर्टेन टाइम है, इसलिए उससे पहले हम लोगों ने 4 लगा दिया। मुसाफिर शाम से आग नहीं जला रहे। मुसाफिर कहते हैं पैसेंजर्स को, द पैसेंजर्स, वो ज़्यादा हैं, तो हैव नॉट बीन, और जलाना बर्न होता है, ठीक है, बर्न के साथ ING लगा दिया। फायर आग, और यहाँ पर फायर जो है वो ऑब्जेक्ट है। सिंस मॉर्निंग एग्जैक्ट टाइम बताया गया है, सॉरी यहाँ पर इवनिंग आना है, ओके, क्योंकि शाम की बात की गई है, तो शाम जो है वो इवनिंग होता है, तो सिंस इवनिंग यहाँ पर आ जाएगा। द पैसेंजर्स हैव नॉट बीन बर्निंग फायर सिंस इवनिंग। नेक्स्ट इज निकम्मे तालिब इल्म कई दिनों से काम नहीं कर रहे, तो निकम्मे की इंग्लिश होती है हमारे पास आइडल, ठीक है, और तालिब इल्म स्टूडेंट्स, द आइडल स्टूडेंट्स, अब ज़्यादा है स्टूडेंट्स, उसके साथ हम लोगों ने हैव लगा दिया, देन नॉट, देन बीन लगा दिया हम लोगों ने फॉर्मूला से। वर्क इज़ द फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ING लगा दिया। और फॉर मैनी डेज, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिन है, तो 1 से ज़्यादा दिन है, तो इसलिए इसके साथ हम लोगों ने 4 लगा दिया। दर्जी मंगल से कपड़े नहीं सी रहा है। दर्जी इज़ अ टेलर, द टेलर सिंगुलर है, हैज़ नॉट बीन, सीव होता है फर्स्ट फ्रॉम, सीविंग क्लोथ्स, कपड़े, सिंस ट्यूसडे, यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम बताया गया, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने सिंस लगा दिया। द टेलर हैज़ नॉट बीन सीविंग क्लोथ सिंस ट्यूसडे। नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें हैज़ या हैव को सब्जेक्ट से पहले यूज़ करना होता है, देन बीन को हमें सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल करना होता है, और आखिर पर हमें क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। अब डबल क्वेश्चनिंग के लिए हमें पता है कि डबल क्वेश्चंस भी होते हैं कुछ सेंटेंसेस में, जैसे हु, वाई, वट, व्हेन, दे, वेयर, हाउ, एट्सेट्रा, ये भी आ जाते हैं, तो इनको हमें जो है वो हैज़ या हैव से भी पहले ऐड करना होता है, और लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगा देना होता है, इससे जो है वो क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस बन जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ क्या ख़राब फलों पर मक्खियाँ 2 घंटे से भिनभिना रही हैं। अब यहाँ पर है हम इसका पहले सिंपल बना लेते हैं।
द फ्लाइज, यहाँ पर फ्लाइज है, ठीक है, द फ्लाइज हैव बीन बजिंग ओवर रोटन फ्रूट्स फॉर 2 hours। अब हम लोगों ने हैव को द फ्लाइज के बाद लगाया, यहाँ पर हमने पहले सिंपल बनाया। अब जब हमने सिंपल बना लिया तो हमें जो है वो हैव को उठा के स्टार्टिंग में कर देना, बाकी सेम फॉर्मेशन रहने देनी है। हैव द फ्लाइज बजिंग ओवर रोटन फ्रूट्स फॉर 2 hours। फ्लाइज कहते हैं मक्खियों को, बजिंग होता है बिनबिनाना, जो मक्खियों की आवाज़ होती है, ठीक है। रोटन कहते हैं ख़राब को, फ्रूट्स पर, और बाकी फॉर्मेशन 2 hours है, मतलब 1 और से ज़्यादा है। अनसर्टेन टाइम है तो इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने 4 लगा दिया। क्या बच्चा 2 बजे से खिलौनों से खेल रहा है? अब इसको सिंपल पहले बना के देखते हैं। द चाइल्ड हैज़ बीन प्लेइंग विद टॉयज सिंस 2 o'clock। अब सिंस इसलिए यहाँ पर आया क्योंकि सर्टेन टाइम हमें एग्जैक्ट टाइम बताया गया, इसलिए यहाँ पर सिंस आया हमारे पास। अब जो है वो हम लोग हैज़ को उठा के स्टार्टिंग में कर देंगे क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चनिंग सेंटेंस बनाना है। हैज़ द चाइल्ड बीन प्लेइंग विद टॉयज सिंस 2 o'clock। देन अमीर आदमी कब से आराम कर रहा है? अमीर आदमी इज़ अ रिच मैन, ठीक है। अब इसमें 2 क्वेश्चन है, एक तो है वो ये है कि क्या अमीर आदमी आराम कर रहा है, और एक है कि अमीर आदमी कब से आराम कर रहा है। डबल क्वेश्चनिंग की गई है ना, कब भी पूछा हुआ है हमसे। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सिंस व्हेन मतलब कब से पूछा है, यहाँ पर टाइम की जगह पे जो है वो कब इस्तेमाल किया गया है, इसलिए हमने जो है वो एग्जैक्ट टाइम हमसे पूछा गया है कि कब, ठीक है। तो उससे पहले हम लोगों ने सिंस लगा दिया, सिंस व्हेन। उसके बाद हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब लगाया, हैज़ द रिच मैन बीन टेकिंग रेस्ट। अगर इसको हम लोग करें पहले सिंपल बनाए तो ये ऐसे बनेगा, द रिच मैन, बल्कि इसमें डबल क्वेश्चनिंग है तो व्हेन हैज़ द रिच मैन बीन टेकिंग रेस्ट, ठीक है। तो हमें जो है वो टाइम रेफरेंस है वो हम लोग उसका जो है वो कब से पहले ले आएंगे क्योंकि हमें यहाँ पर टाइम जो है वो बताया ही कब गया है, तो सिंस को हम लोगों ने कब से पहले ही लगाना है। वरना अगर वैसे देखा जाए तो हमें जो है वो सिंस को यहाँ पर ऐड नहीं करना था बल्कि व्हेन से स्टार्ट करना था, लेकिन क्योंकि एग्जैक्ट टाइम यहाँ पर जो है वो व्हेन ही बताया गया इसलिए हम लोगों ने व्हेन से पहले सिंस को यूज़ किया है। नेक्स्ट इज बड़ाई जुमे से कुर्सियाँ कहाँ मरम्मत कर रहा है? कहाँ, ठीक है, कहाँ के लिए हम लोग वेयर यूज़ करते हैं। देन एक कारपेंटर है तो उसके लिए हम लोग हैज़ यूज़ करेंगे। वेयर हैज़ द कारपेंटर बीन रिपेयरिंग चेयर सिंस फ्राइडे। रिपेयर होता है मरम्मत करना, ठीक है, रिपेयर करना, ठीक करना चेयर्स, और फ्राइडे एग्जैक्ट टाइम है तो उसके लिए हम लोगों को सिंस लगा देना है यहाँ पर, और ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। हम लोगों ने जो है वो आज प्रेजेंट के सेंटेंसेस कंप्लीट कर लिए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस था आज हमारे पास, उसकी हम लोगों ने जो है वो पहले एजर्टिव सेंटेंसेस की मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन देखी, देन जो है वो हम लोगों ने नेगेटिव सेंटेंसेस को देखा, और देन हम लोगों ने इंट्रोगेटिव्स को देखा। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। अल्लाह हाफिज़।